पुरस्कार दे दिया, लेकिन दे किसके माध्यम से रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि शायद फरीदाबाद जिला इस हरियाणा में आता नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में हरियाणा के 2 शहरों करनाल और सोनीपत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, जो हरियाणा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पुरस्कार प्राप्त किया, जो कि हरियाणा के लिए गौरव की बात है। लेकिन कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का ये पुरस्कार लेना एक अलग तरह की चर्चा का विषय बन गया है। उसकी वजह यह है, मंत्री विपुल गोयल का निवास स्थान जिला फरीदाबाद है और इस जिले की स्थिति किसी नरक से कम नहीं है। बरसात के समय सड़कों पर जानलेवा जलभराव, जगह जगह कूड़े का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। मंत्री का राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार लेना और शर्मनाक हो जाता है, क्योंकि इसी हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री के विधायक क्षेत्र की ताज़ा तरीन ये तस्वीरें, जो कि एसी नगर की हैं। आप देख सकते हैं किस तरह गली में कीचड़ भरा हुआ है, और ये तस्वीरें भी इसी एसी नगर की हैं, जहां नाले किनारे कूड़े की भरमार लगी हुई है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें सेक्टर 16 मार्केट की हैं और ये तस्वीर सेक्टर 19 तालाब रोड अग्रसेन भवन के सामने की हैं। मंत्री का राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलने को लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता उपकार सिंह का कहना है कि इनके हाथों हरियाणा को पुरस्कार देने से पहले इनके विधायक क्षेत्र की जाँच करनी चाहिए थी। आज जो हमारे राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया है हरियाणा को, सबसे ज़्यादा स्वच्छ हरियाणा है पूरे देश के अंदर, और जो प्राप्त किया है वो विपुल गोयल जी ने प्राप्त किया है, जो कि विधायक हैं ओल्ड फरीदाबाद से 89 विधानसभा हरियाणा की। तो मैं तो खाली इतना पूछना चाहता हूँ, क्या उनका अपना क्षेत्र जिसमें एसी नगर आता है, इंदिरा कॉलोनी आती है, रामनगर आता है और अपना इधर संत नगर आता है, क्या इन कॉलोनियों के अंदर कितनी स्वच्छता है, ये भी जांच करनी चाहिए। देने से पहले हरियाणा में पुरस्कार दे दिया, लेकिन दे किसके माध्यम से रहे हैं? ठीक है, उनका निकाय है, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि हम जिनको दे रहे हैं, जिनके हाथ में दे रहे हैं, उनका अपना क्षेत्र कितना स्वच्छ है। वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट रविंद्र चावला का कहना है कि शायद मंत्री की नज़र में फरीदाबाद हरियाणा में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने ये पुरस्कार हंसते हुए स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति ने विपुल गोयल जी को पुरस्कार दिया स्वच्छता के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि उन्होंने जो पुरस्कार दिया तो दिया ठीक है, लेकिन हरियाणा में मेरे को लगता है कि फरीदाबाद जिला शायद नहीं आता। क्योंकि अगर फरीदाबाद जिले को अगर देखा जाता तो फरीदाबाद तो क्षेत्र खुद उनका अपना है विपुल गोयल जी का, उनका क्षेत्र के हाल देख लो, और हमारे यहाँ के जो एरिया है एनआईटी का जो एरिया, उनके हाल देख लो। आज भी पानी सीवर का जो है सड़कों पे बह रहा है, बरसात का पानी रुकता नहीं है, सड़कों पे कीचड़ है, जगह जगह कूड़े के ढेर आज भी लगे हुए हैं। तो अगर यही स्वच्छता है तो स्वच्छता अवार्ड मिला है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मैं तो बधाई देता हूँ उनको। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद फरीदाबाद जिला इस हरियाणा में आता नहीं है। क्या लगता है जब विपुल गोयल इस पुरस्कार को ले रहे होंगे तो उन्हें अपने जिले का विचार नहीं आया होगा उनके दिमाग में? बिल्कुल नहीं आया होगा। अगर उनको अपने जिले का विचार आता तो अवार्ड ही ना लेते, क्योंकि वो पहले अपने जिले की साफ सफाई, क्यों, हालांकि ये डिपार्ट भी उनका है, खुद का है, अर्बन लोकल बॉडी के खुद मिनिस्टर हैं। अगर वो ऐसा उनके दिमाग में आता तो वो अवार्ड बिल्कुल न लेते, पहले अपने शहर की सफाई कराते, उसके बाद अवार्ड लेने जाते। दर्शकों, फरीदाबाद की नरकीस व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और जिले का ये हाल। दर्शकों, फरीदाबाद की इस नरकीय व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मंत्री जिनका खुद का क्षेत्र नरक से कम नहीं है, और ऐसे मंत्री को स्वच्छता सर्वेक्षण का राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त किया जाना कहाँ तक सही है? दर्शक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर अपनी राय बताएं।